हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सत्यजीत क्लास 10 के हमारे इस वीडियो में। तो आज हम अपना चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपका चैप्टर 3 का एक्सरसाइज नंबर है आपका फैक्टराइज द पॉलिनोमियल फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। हमें इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। जैसे कि आप फोटो एडिटिंग या कुछ आप करते हैं तो उसमें आप बीच बीच में एडिट करते हैं तो उसमें कुछ वीडियो आप स्प्लिट करते हैं ना, वैसे सेम इसमें भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, इसमें तो आप हम इसमें जो ये टर्म्स दिया है हम कितना प्लस करें या कितना माइनस करें कि हमें -3 हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ चलिए देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, हम एक्स स्क्वायर को एडिस रखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें -3x चाहिए तो हम 5x माइनस x तो नहीं कर सकते क्योंकि 4 आ जाएगा। तो हम इसमें कितना करेंगे माइनस, हमें साइन देखना है ना, यहाँ साइन देखते रहना कि यहाँ प्लस है कि माइनस। तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ 4x। ठीक है, क्योंकि 4 और उसमें से हम प्लस x करेंगे। ठीक है, तो इसमें वो -4x में x गया तो -3x तो बचेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ आपका सेम होता जाएगा -4। ठीक है, अब आप यहाँ स्प्लिट करना है तो स्प्लिट कैसे करते हैं देखिए। x आपको इसमें से x एक कॉमन निकाल लेना है और x इसमें आपका एक अंदर है। ठीक है, तो अगर आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस जरूरी है, साइन देखते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 है। ठीक, तो यहाँ कितने के टेबल में 4 आता है तो यहाँ 2। ठीक है, 2 के टेबल में 2 जा। ठीक है, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ तक समझ गए। ये आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ 1 के टेबल में आपका 4 कितने बार आता है 4 बार, तो यहाँ आपका 4 ही रहेगा। ठीक, यहाँ 2 नहीं होगा, सॉरी यहाँ थोड़ी गलती हो गया था। ठीक है, आप यहाँ प्लस आपने यहाँ को मतलब कि आपके यहाँ प्लस साइन लगेगा। ठीक है, प्लस साइन, तो आपका फिर यहाँ आपका x एडिस उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप 1 लिख दीजिए। ठीक, और इसके अंदर क्या जाएगा x और यहाँ -4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, तो अब आपका आ गया, ये दोनों आपका सेम हो गया। ठीक, तो ये आपका दोनों का सेम आना चाहिए, अलग आएगा या उसका यहाँ कुछ और नंबर आ गया, 3 आ गया, 4 की जगह 5 आ गया, तो ये आपका दोनों सेम नहीं हुआ, ये स्प्लिट नहीं हुआ। ठीक है, अब आप इसे एक जगह लिखिएगा x और +1, ये जो बाहर वाला टर्म है इसको एक साथ रखेंगे और जो अंदर वाला टर्म है इसको एक साथ रखेंगे, तो x +1 और x -4, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अब अपना सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ सोल्यूशन देखिए और क्या है, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें हमें कितना स्प्लिट करना है 2x, तो हम कितना नंबर लेंगे, आपका हमारा 2x आने चाहिए प्लस में 2x स्क्वायर आपका एडिस उतर जाएगा प्लस आपका x प्लस x मिला के आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये 1 आपका एडिस उतर जाएगा। ठीक, अब हम x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर x और यहाँ क्या बचेगा +1। ठीक है, यहाँ x से कुछ नहीं, +1 ले लीजिए। अब यहाँ +1, इसके आगे कुछ नहीं है तो आप 1 ले सकते हैं। ठीक, और क्या होगा आपका x +1, आपका ये भी सेम आ गया। ठीक है, अब जो बाहर वाला टर्म है इसको हम एक साथ रखेंगे x +1। ठीक, और फिर आपका क्या है, अंदर वाला का है x +1, ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है आपका, x स्क्वायर प्लस x -12। तो इसका सॉल्व करते हैं हम। इसको देखिए आपका x स्क्वायर एडिस उतर जाएगा, फिर आपको x चाहिए प्लस में, तो यहाँ प्लस लिखिए और हम कितना माइनस करेंगे तो हमें हमारा x उतना चाहिए, तो यहाँ हम कितना ले सकते हैं 4। ठीक है, 4 लिख सकते हैं x और माइनस अगर हम 3x करेंगे, 3x
तो हमारा क्या जाएगा प्लस एक्स। अगर हम 2 लेते तो यहाँ क्या जाता 2x आ जाता प्लस में, ठीक है। तो हमें x चाहिए था तो हम लेंगे यहाँ 4x माइनस 3x और यहाँ माइनस आपका सेम उतर जाएगा, ठीक। अब हमें यहाँ चाहिए x, यहाँ कॉमन निकालेंगे, ठीक। x को कॉमन निकाल दिए बाहर, यहाँ क्या बचेगा आपका x, ठीक है। और यहाँ आपका क्या बचेगा प्लस में 4 बचेगा, यहाँ प्लस में 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ निकालेंगे हम माइनस 3, यहाँ कॉमन निकाल दिए और 3 और यहाँ x आ गया, ठीक है। आपका 3 और इंटू करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 3 के टेबल में 12 कितने बार आता है 4 बार, ठीक है। यहाँ हम 4 लिखेंगे, यहाँ तक समझ गए। अब ये दोनों सेम बाहर वाला एक साथ हो जाएगा x माइनस 3 ब्रैकेट में और फिर x प्लस 4 ये अंदर वाला आपका एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ क्या आपका हो गया आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, आपका सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक है। तो आपका यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर आपका सेम उतर जाएगा। अब हमें माइनस 8 चाहिए, तो हम कितना करेंगे, कितना नंबर में कि हमारे माइनस 8 आना चाहिए। तो अगर हम माइनस 5x करेंगे, ठीक है, तो हमें जो इसमें 8 चाहिए और इसमें हम माइनस 3x कर देंगे, तो क्या बन गया माइनस माइनस एक साथ हो गया, तो ये 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, तो ये क्या आ गया माइनस 8 आ गया, ठीक है। और ये सेम उतर जाएगा 15, ठीक। और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, अब इसमें हम स्प्लिट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x सेम उतर जाएगा और इसका कॉमन निकालेंगे, इसका x तो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब इसमें से माइनस 3 निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा आपके अंदर x, इसमें x कॉमन निकालिएगा। अब यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है आपका प्लस, तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा और फिर 3 के टेबल में 15 का कितने बार आता है आपका 5 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये बहुत इजी मतलब कि आपका बहुत इजी एक्सरसाइज है। ये स्प्लिटिंग वाला आपको बहुत आता है, आपके एग्जाम में भी आ जाता है कभी कभार, तो ये बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ थोड़ी देखिएगा, यहाँ आपका आंसर पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा स्टेप और है, तो x आपका x और माइनस 3 को आप एक साथ लिख लीजिएगा, जो बाहर वाला टर्म है और जो अंदर वाला टर्म है इसको एक साथ लिखिए x माइनस 5, ये आपका आंसर रेडी है। आप इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21, तो हमें माइनस 4t चाहिए, तो यहाँ टी स्क्वायर आपका सेम उतर जाएगा और यहाँ क्या चाहिए माइनस, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस कितना से करेंगे माइनस 4t आना चाहिए, तो कितना 8 करेंगे तो 8 से तो नहीं आएगा, 8 माइनस 2 नहीं आएगा, ये तो हम कितना करेंगे यहाँ 7 और यहाँ t, ठीक। और यहाँ क्या लिखेंगे हम प्लस साइन, ठीक है। तो यहाँ 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गया कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, तो 5 हम कर नहीं सकते, तो हमें कितना लिखना चाहिए हमारा 3, यहाँ 3t लिखना चाहिए, तो 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4 बचेगा ना, यहाँ माइनस 21 सेम उतर जाएगा आपका, ठीक। अब यहाँ हम कॉमन लेंगे, तो कितना हम कॉमन लेंगे यहाँ t और t यहाँ कॉमन आ गया और अपने t स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ बता चुका हूँ आपको पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ क्या आना चाहिए हम आपका 7 आना चाहिए, 7 आ गया आपका। अब भी यहाँ कौन सा साइन है आपका प्लस साइन, ठीक है। 3 ऐसे उतर जाएगा, अब यहाँ का आपको t कॉमन लेना है, t कॉमन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ का प्लस साइन है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या माइनस आ गया और आपका 3 के टेबल में 21 कितने बार आता है 7 बार में आता है, तो यहाँ 7 लिखेंगे आप 7, ठीक है। आपके समझ में यहाँ आपका आ गया स्प्लिटिंग वाला, तो अब इसमें से जो बाहर वाला है उसको हम एक साथ लिखेंगे 3 प्लस t प्लस 3 और यहाँ आ गया आपका t माइनस 7, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो आपका 6 क्वेश्चन क्या है आपका, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है आपका, -y² प्लस 35y प्लस कितना है आपका 56। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा -y² एडिस उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना चाहिए हमें 35y चाहिए प्लस में, तो हमें कितना चाहिए कि हम 35 ले आए, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस, ठीक है 39 और यहाँ y लिखेंगे, और हमें 39 में कितना चाहिए कि हम उसमें 35 कर सके, तो 5 से तो होगा नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 -4y आ जाएगा, ठीक है। तो 39 में से -4 गया तो कितना बचेगा 35 बचेगा, यहाँ का क्या आ जाएगा +156, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन लेना है, ठीक है, तो यहाँ का -y आपका कॉमन आ गया, ठीक है, और यहाँ y बचेगा। अब फिर क्या आएगा प्लस यहाँ 39 आ जाएगा, ठीक है, +39, और यहाँ का क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, तो यहाँ -4, तो यहाँ माइनस में प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ y कॉमन निकालेंगे और फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, मतलब कि 4 में से 156 का रहेंगे, कितने बार में आ जाएगा 39 में आ जाएगा, ठीक है, 39 बार में, क्योंकि 4 3 से कितना होता है 12 होता है, 12 में से 15 में से 12 काटेंगे कितना आ जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ 6 आ जाएगा आपका नीचे, तो 4 के 36 आ जाता है 9 बार में, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 39 आ गया, ठीक है आपका, यहाँ से समझे। अब यहाँ आपका क्या आ जाएगा, तो आपका इसको कॉमन निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका ये जो बाहर वाला है उसको एक साथ रखेंगे, -y -4 यहाँ आ गया, और यहाँ क्या आ गया आपका y -39 ये आ गया आपका, ठीक। अब यहाँ एक बार और देखिए, यहाँ आपका प्लस, ठीक है, प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ ये जम नहीं रहा है, ठीक है। अब इसमें से जो ये आपका ये माइनस हम बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा y कर देते हैं हम, तो यहाँ का क्या आ जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें से माइनस हम निकाल लेंगे, तो यह माइनस हो गया प्लस यहाँ y +4 हो गया, ठीक है, माइनस निकाल लिया हम बाहर, तो ये प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे क्या है y -39, ठीक है, यहाँ का -39 है, और तो इसमें से हम अगर ये अंदर चला गया, अब यहाँ से डायरेक्ट समझिए, ये अंदर चला गया तो उसको माइनस ही कर देगा, ठीक है, तो ये आपका माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है, इसमें से आप निकाले ना निकाले एक ही बात है, तो इसमें आपका अगर ये माइनस हट गया तो यहाँ पर कितना इधर आ जाएगा, तो ये y +4, ठीक, और यहाँ का माइनस, और यहाँ आपका क्या आ गया -y -39, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको यहाँ कंफ्यूजन होता होगा, तो आपका माइनस यहाँ आपको क्या कर देगा, आपका अंदर जाके आपको माइनस रहेगा, ठीक है, यहाँ आपको माइनस हो जाएगा, तो ये अगर y² तो -y, ठीक है, और ये आपका गया अंदर, तो यह -39 बना देगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइड है, तो यहाँ पे 39 ही बना देगा माइनस, तो आपने समझ गए यहाँ तक। अभी ये आपका कॉमन निकल जाएगा माइनस, तो यहाँ आपको प्लस बना देगा, अगर ये वाला साइन इधर चला गया तो आपको क्या बना देगा माइनस, ठीक है। अगर यहाँ आपको माइनस लिखना तो लिखिए, नहीं तो आप रहने दीजिए, क्या आ गया y -39 आ गया, आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बस 7 देखिए, ठीक है, 7 में क्या दिया आपका 7x² - 2x - 5, 7 का 7 ही आ गया, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका क्या आ जाएगा 7x हो जाएगा 7x², अब ठीक है, अब यहाँ -2x चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ गया 7x² आपका 80 उतर गया, ठीक है। अब हमें यहाँ -2x चाहिए, तो -2x हम कितना करेंगे, तो -2x आना चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ -7 या x आ गया, ठीक है, -7x। अब इसमें -7x में से हम कितना से काटेंगे कि हमारा 2 -2x आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना ले सकते हैं 4 लेंगे तो नहीं आएगा, हम 5 ले सकते हैं, तो यहाँ क्या आ गया आपका +5x, ठीक है। अगर 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा माइनस में, क्योंकि ये बड़ा साइन आपका ये वाला, तो यहाँ आपका माइनस में आ गया, अब यहाँ -5 आ गया, ठीक है, आपका इससे उतर जाएगा। अब यहाँ हम 7x को बाहर निकाल देंगे और यहाँ x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ -7 बचेगा, तो यहाँ की 7 की जगह 7 बार काटेंगे तो कितना आएगा 1 बार में, ठीक है, 1 यहाँ 1 लिखेंगे -1, यहाँ तक समझ गए, क्योंकि 7 है और यहाँ 7 इसका
डिवाइड करेंगे तो 7/7 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 1 आ गया, फिर प्लस साइन, ठीक। अब यहाँ 5 हम बाहर निकालेंगे तो x हम कॉमन निकालेंगे तो x बाहर आपको उधर चला गया ब्रैकेट के अंदर। अब 5 में से 5 गया कितने बार में, 1 बार में, यहाँ -1, ठीक है, यहाँ प्लस है या माइनस, यहाँ माइनस साइन आ गया, ठीक है। आप इसको प्लस माइनस देखते जाइए कि क्या कंफ्यूजन, क्योंकि हम लोग 6 नंबर के तो हम लोग ये बहुत कंफ्यूजन वाला था कि यहाँ माइनस और जो प्लस है इसका साइन में थोड़ी दिक्कत हो रहा था, क्योंकि ये बड़ा नंबर है और ये माइनस में, ये अंदर जाके आपका क्या कन्वर्ट कर देगा, आपका माइनस में कन्वर्ट करेगा। आपका आंसर में भी दिखाया है कि जो x y + 4 है, फिर है -y -39, ऐसा आंसर दिया, ठीक है। अगर हम बड़ा नंबर देखते हैं तो यहाँ पर 39 तो बड़ा नंबर आ गया क्योंकि प्लस में है, और ये -y वाला आपको यहाँ अंदर जाके इसको माइनस में वाली आपको कन्वर्ट कर दिया माइनस में, ठीक है, प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक समझ गए होंगे आपको। अब यहाँ देखिए, अब ये जो 7x है और ये 5 है, इसको एक साथ लिखेंगे बाहर वाले को 7x यहाँ प्लस y 5, ठीक है, इसको एक साथ रखेंगे और जो ब्रैकेट वाला है इसको एक साथ रखेंगे तो क्या आपका x - 1, ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या दिया है, 12x² - 24x + 12, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है आपका, अब यहाँ को 12 दिया है तो 12x² आपका एडिशन होता जाएगा। अब यहाँ -24x चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम माइनस लिख सकते हैं 12x और इसमें अब -12x कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस आपका ये माइनस कर देगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना जाएगा 24, ठीक। और यहाँ प्लस आपका 12 से उतर जाएगा। अब यहाँ आपका क्या है 12 और यहाँ x कॉमन निकालिए, ठीक है, तो यहाँ x बचेगा माइनस, अब यहाँ 12 से 12 को काटेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ हम समझ गए, ठीक है, यहाँ माइनस है। अब यहाँ से भी हम 12 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x, और यहाँ माइनस हो गया आपका, ठीक है, प्लस, यहाँ माइनस में प्लस, यहाँ माइनस बना दिया। अब ये 12 में से 12 काटेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जी सेम नंबर है, इसको अब हम एक जगह रखेंगे बाहर वाला नंबर 12 और यहाँ क्या आ गया x आ गया, ठीक है। अब यहाँ -12 आ गया, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ वाला ब्रैकेट अंदर वाला x -1 एक साथ आ गया, ठीक है। अब ये जो 12 है और ये 12 इसको हम बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 12 बाहर आ गया, और यहाँ x, यहाँ मतलब कि आपका क्या बचेगा 1 बचेगा, -1। अगर ये बाहर आ गया तो आपका 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 होगा, और यहाँ आपका क्या आ गया x -1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन 6x² - 7x - 3 है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम 6x² को एटलीस्ट लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब यहाँ का क्या है माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ कितना लिखेंगे 9x, देखिए यहाँ तक समझ गए। अब इसमें से 9x आप जितना काटेंगे तो 7 आना चाहिए, तो यहाँ +2x लिखेंगे, ठीक है, 2x, अब -3 आना चाहिए, 7 में 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा 7 बचेगा। अब यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 6x² है तो यहाँ हम इसको 3 लिख सकते हैं, 3x। अब यहाँ अंदर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, ठीक है। अगर हम 3 के टेबल में कितना बार बार काटेंगे तो 2 आना चाहिए, तो 3 2 जा 6, ठीक है, तो 2 जा 6 आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये बाहर आ गया 3x और यहाँ 2, तो ठीक, इसको हम स्प्लिट कर दिए। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 3 के टेबल में 9 कितने बार आता है 3 बार, तो यहाँ 3 आ गया था, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब यहाँ बचेगा प्लस, यहाँ प्लस साइन है, ठीक। अब यहाँ पे आपका आ गया 1, यहाँ कुछ नहीं आपका तो 1 आ गया। अब यहाँ -1, ये दोनों आपका सेम उतर जाएगा 2x - 3, यहाँ आपका सेम उतर गया, ठीक है। यहाँ सेम आप कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो दिया आपका माइनस है, ठीक है। अब यहाँ माइनस में अगर 2 आप कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा 1 टेबल में किसी बात से करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ का प्लस लिख लीजिए क्योंकि प्लस साइन है आपका फर्स्ट है प्लस, ठीक है। यहाँ तक समझ गया आप। अब यहाँ देखिए आप 3x + 1 बाहर तो एक साथ लिख लीजिए, और जो अंदर कराना है उसको x लिखाएंगे 2x - 3, यहाँ आपके क्या हो गया, क्या आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कितना है
14y² प्लस 19y माइनस 3 दिया, ठीक है। आपका सोल्यूशन तो यहाँ पे कितना है 14 है, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं 14y² सेम आ गया प्लस अब यहाँ कितना चाहिए हमें कितना चाहिए हमें 19 चाहिए, तो यहाँ 21 लिख सकते हैं, ठीक 21 और 21 में से कितना काटेंगे तो हमारा 19 आना चाहिए, तो आपका 3 आना चाहिए, यहाँ क्या आ गया 3y आ गया। अब यहाँ -3 आपका नेगेटिव उतर गया, ठीक। अब यहाँ हम लिखना ले सकते हैं, अब यहाँ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 17y इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2y, ठीक है। 17 7 × 4 कितना है 14 हो गया, y² हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया 7 के टेबल में 21 कितने बार में आता है तो 3 बार में आता है। अब क्या आ गया +3, ठीक है। यहाँ 3 आ गया 2y + 3, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस आपका आ गया यहाँ 3, यहाँ तक समझ गए। और यहाँ आपका +1, यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 ही आएगा -1, ठीक है। यहाँ -1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 आएगा। अब यहाँ क्या आपका यहाँ 21 है, ठीक है। 21 में से 9 है तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपका 2 बचेगा, ठीक है। 2 21 में से आपका 2 गया तो 19 है, ठीक है। यहाँ आपका 2 लिख लीजिएगा। फिर यहाँ क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आ गया आपका 2y, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब ये माइनस और ये माइनस से भी प्लस हो गया, 1 है तो, ठीक है 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया आपका 380 उतर गया, ठीक है। यहाँ +1, ठीक है, +3, तो 1 की जगह 3 कितना आ गया 3 में, ठीक है। अब यहाँ आपको समझ गए होंगे, एक बार बता देता हूँ समझे होंगे तो ये जो 14y² है तो यहाँ हम उसको स्प्लिट करके ले सकते हैं 7 और यहाँ 2 लिख सकते हैं, तो 7 2 कितना था 14, ठीक है। अब यहाँ 7 की टेबल में 21 कितने बार आता है 3 बार में, तो यहाँ पॉजिटिव साइन होगा, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ कुछ नहीं आपका, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो यहाँ आपका कुछ नहीं है तो यहाँ -1 लिख सकते हैं, ठीक -1। अब यहाँ क्या आ गया ये आप सेम लिखेंगे, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो 1 की टेबल में 2 कितना है 2 बार में, तो यहाँ 2y लिखेंगे। अब यहाँ जो माइनस है ये माइनस को भी प्लस कर दिया, तो 1 3 3 हो गया ये, ठीक। अब ये जो ब्रैकेट वाला है इसको एक साथ लिखेंगे, जो बाहर वाला है इसको एक साथ, तो यहाँ 7y -1 और यहाँ क्या 2y + 3, ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, √3y² + 9y + 6√3, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है आपका, यहाँ √3y² सेम लिखेंगे, यहाँ आपका क्या हो गया प्लस, अब हमें 9 चाहिए तो हम यहाँ कितना लिख सकते हैं 6y, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया +3y, तो यहाँ का 6 और 3 कितना बना है 9, और यहाँ सेम लिखेंगे 6√3, ये आपका समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ हम √3y को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बन गया y, और यहाँ क्या आ गया प्लस में, ठीक है, प्लस साइन प्लस, और यहाँ कितना बना दिया आपका 2, और ये जो रूट अंदर जाएगा कितना बना देगा यहाँ पर √3 बना देगा, ठीक है। अगर हम इसको 3 की टेबल से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये जो रूट है यहाँ रूट लगा दिए तो √3 बन गया, ये हो गया। अब यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस साइन है। अब यहाँ क्या बना दिया आपका, यहाँ बना दिया आपका 3, ठीक है, यहाँ 3 बना दिया आपका, तो ये साइन आ गया y आपका कॉमन निकल कर बाहर चला गया, और यहाँ क्या हो गया आपका 3 टेबल में यहाँ 2 यहाँ 3 है यहाँ 6, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका +2√3 आएगा, ये ठीक है आपका ये आ गया। अब इसको आप एक साथ रखेंगे, बाहर वाले को अंदर वाले को एक साथ, तो 3y आपका ये हो गया +3, ये आपका एक साथ हो गया, और यहाँ क्या हो गया y + 2√3, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक समझ गए, मैं लिख लिए ये अपना। अब आपका एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन देखिए 12 का, क्या लिखा है 144x² + 24x + 1, ठीक है। अब हमें से इसका 144x आपका स्क्वायर आप सेम होता जाएगा, अब हमें 24 चाहिए, तो हम कितना करेंगे +24 आना है, x आना चाहिए, यहाँ +12x और +12x, ठीक है। 12x कितना मिला के क्या आ गया 24 आ गया, ठीक।
और यहाँ +1 30 उतर जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 20 यहाँ पर 144 है, तो हम यहाँ 12x लिख सकते हैं, ठीक है, 12x लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 12x यहाँ आ गया, तो अब ये 24 और 20 12 और इंटू 12 करेंगे, कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, और x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है आपका। अब ये 12 को इससे करेंगे डिवाइड, तो 12/12 कितना आ गया आपका +1 आ गया। यहाँ तक समझ गए, ठीक। अब यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ कुछ नहीं है तो आपका क्या आ जाएगा +1। अब यहाँ क्या आ जाएगा आपका सेम उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 12x +1 ये सेम आ गया आपका। अब यहाँ आपका क्या आ जाएगा, बाहर एक साथ और अंदर वाला एक साथ, 12x और +1 ये आ गया, और यहाँ का 12x +1 ये आपका दोनों नंबर सेम हो गया ना। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका एक स्टॉप और कर सकते हैं, हम इसको स्क्वायर में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप, यहाँ देखिए 12x +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड, अब इसको स्प्लिट भी करेंगे तो ये वाला टर्म आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्वायर कर दिए हैं तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज नंबर आपका पूरा कंप्लीट हुआ आता है, ठीक है, आज के लेक्चर में। अब हम आपका नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज नंबर 4 आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप आपके लिए यहाँ तक आज के लिए थैंक यू, हैव नाइस डे।